తెలంగాణకు ప్రజల పాలన కావాలా, ఫామ్ హౌస్ పాలన కావాలా అని గద్వాల సభ సాక్షిగా సూటిగా ప్రశ్నించారు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంక గాంధీ. కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ సర్కార్ ప్రజల సొమ్మును ఒకరిద్దరు వ్యాపారులకు పంచుతుంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న బీఆర్ఎస్ సర్కార్ తమ కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాల్లో వేసుకుంటున్నారంటూ వారయ్యారు. ఇన్ని రోజులు రాజమహల్లలో దాక్కొని ఎన్నికల వేళ ప్రజల ముందుకు వచ్చి తమ కళలను ప్రదర్శిస్తున్నారంటూ ఫైర్ అయ్యారు ప్రియాంక. ఆమె ఇంకా ఏమన్నారో చూద్దాం. समस्याएं होती हैं, हल करने की कोई कोशिश नहीं होती। आप अगर मिलने का प्रयास करते हैं तो आपसे कोई मिलता नहीं, आपकी सुनवाई नहीं होती। जमीनें लूटी गई, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, आत्महत्याएं बढ़ती चली गई। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, सारी माइन माफिया सारी बढ़ती चली गई, फैल रही हैं पूरे प्रदेश में। सालों के लिए आपके लिए कोई काम नहीं होता, साल बीत जाते हैं, चुनाव का समय आता है तो पोल मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। समस्याएं होती हैं, हल करने की कोई कोशिश नहीं होती। आप अगर मिलने का प्रयास करते हैं तो आपसे कोई मिलता नहीं, आपकी सुनवाई नहीं होती। जमीनें लूटी गई, किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए, आत्महत्याएं बढ़ती चली गई। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वाइन माफिया, सारी माइन माफिया सारी बढ़ती चली गई, फैल रही हैं पूरे प्रदेश में। सालों के लिए आपके लिए कोई काम नहीं होता, साल बीत जाते हैं, चुनाव का समय आता है तो पोल मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। तो आपके सामने मंच पर आकर नाटू नाटू करते हैं, झूठों का खेल और झूठों का नाच। कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई नई नई स्कीमें चुनाव से पहले निकालता है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आप संकट में होते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं तो कोई पूछने नहीं आता। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम है, और एमआईएम कोई कम नहीं है, सिर्फ बीआरएस को, बीजेपी को मदद करने के लिए है। एक तरफ ये है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां ग्राम को मजबूत किया जा रहा है, पंचायतों को मजबूत किया जा रहा है, पैसे आपके हाथों में दिए जा रहे हैं, रोजगार बनाए जा रहे हैं और महंगाई का सामना करने के लिए आपको राहत मिल रही है। दिनों पहले कांग्रेस की सरकार आई, सबसे पहले क्या किया? जो 5 गारंटी थी जो हमने वहां दी थी वो सबसे पहले लागू हुई। कर्नाटका में कांग्रेस महिलाओं के खाते में पैसे हर महीने डाल रही है। मेरी बहनें फ्री में पूरे कर्नाटका में बस की यात्रा कर रही हैं। किसानों को सही दाम मिल रहा है, एमएसपी मिल रही है, महंगाई से राहत मिल रही है हर स्तर पर। आपको मालूम होगा, पास में ही कर्नाटका है, वहां जाके पूछवाइए कि पेट्रोल डीजल के क्या दाम है और यहां पे क्या है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रजा पालना भवन से चलेगी। बीआरएस की सरकार में जमीन की माफिया, लिकर की माफिया राज कर रही है। कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार को कम करेगी, खत्म करेगी। बीआरएस की सरकार ने आपको रोजगार नहीं दिए। केसीआर जी के परिवार के एक एक सदस्य को अच्छे अच्छे मंत्री वाले पद मिले, रोजगार मिले, लेकिन आपको नहीं मिले। कांग्रेस ने राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिए। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर सबसे कम है, यहां पे भी आपको रोजगार दिलवाएंगे। बीआरएस की सरकार ने धरनी पोर्टल द्वारा आपसे जमीनें छीनी। राजस्थान में हमने 2 लाख रोजगार दिए और यहां भी तेलंगाना में हम 2 लाख रोजगार दिलवाएंगे। राजस्थान के गांव गांव में हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए। छत्तीसगढ़ में हर जिले में इंग्लिश मीडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्कूल बनाए और तेलंगाना में भी हम हर जिले में अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पाठशाला बनाना चाहते हैं। और कल्याण मस्तु योजना में
बीपीएल परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उनकी बेटियां जब शादी करेंगी तो 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की उनको मदद मिलेगी। इंदिरा पक्का हाउस स्कीम में जो बेघर लोग हैं एससी एसटी परिवारों के, उनको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। माला, मादिगा, अन्य एसटी जातियों के लिए 3 नए निगम बनाएंगे और हर निगम में 750 करोड़ रुपए डालेंगे, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं और आपका विकास है उसको पूरी तरह से किया जा पाए। या एक नया सवेरा चाहिए, एक नया भविष्य चाहिए और कांग्रेस की तेलंगाना में एक अच्छी, सच्ची और कर्मठ सरकार चाहिए। मेरे साथ बोलो, मार्पू कावाली, कांग्रेस रावाली। जोर से बोलो, मार्पू कावाली, कांग्रेस रावाली। इतना जोश जितना आज दिखा रहे हो, इतना ही जोश पोलिंग के दिन दिखाओ। इनका कोई पोल मैनेजमेंट नहीं चलेगा। तेलंगाना की जनता बिकाऊ नहीं है। तेलंगाना की जनता हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ी है, आज भी लड़ रही है और लड़ती रहेगी।